भाई कर्सर एआई हमेशा के लिए बदलने वाला है। एंथ्रोपिक ने जिस कंपनी को धोखा दिया था उसको इलॉन मस्क ने खरीद लिया। जिसको नहीं पता, कर्सर वो कंपनी है जिसको एंथ्रोपिक ने झूठ बोला था कि क्लाउड कोड सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। कर्सर वो कंपनी है जो किसी टाइम पे एंथ्रोपिक को 50% रेवेन्यू लाके देती थी। अब पूरी बात समझाता हूँ और कर्सर और स्पेसएक्स की डील का असली मतलब समझो। अब 4 MIT स्टूडेंट्स ने 2022 में कर्सर को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया। मुझे अभी तक याद है कर्सर सिर्फ एक कोड एडिटर हुआ करता था शुरुआत में। अब इनिशियल फेज में जब कर्सर एंथ्रोपिक का कंपेटिटर नहीं था, तब कर्सर में एंथ्रोपिक का सोनेट मेन मॉडल हुआ करता था और उस टाइम पे एंथ्रोपिक का 50% रेवेन्यू कर्सर लाके देता था। कर्सर को एक अच्छा मॉडल चाहिए था और एंथ्रोपिक को रेवेन्यू। अब एंथ्रोपिक चुपके से अपना क्लाउड कोड डेवलप कर रहा था। अब जब कर्सर को इस बारे में पता चला तो एंथ्रोपिक ने झूठ बोला कि डोंट वरी, क्लाउड कोड सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। अब एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड लॉन्च किया जो कि सीधा कर्सर का कंपेटिटर था। अब कर्सर के फाउंडर माइकल टोवेल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एंथ्रोपिक के मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमें अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। और वहां से शुरू होती है कंपोजर की कहानी, जो कर्सर का अपना मॉडल है। और क्या कमाल का मॉडल बनाया कंपोजर 2। अब कर्सर के पास सब कुछ था, 10 लाख से ज्यादा पेइंग कस्टमर्स, 19,000 करोड़ तो इस साल का बना रहे थे। पर कर्सर के पास एक चीज नहीं थी, कंप्यूट। और एआई में कंप्यूट के बिना कुछ नहीं होता। अब होती है इलॉन मस्क की एंट्री। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, सबको पता है कि ग्रॉक फ्रंटियर मॉडल्स की रेस में पीछे है और इलॉन मस्क ऑलरेडी एआई मॉडल्स की रेस में पीछे था। अब इलॉन मस्क के पास भी सब कुछ है, रॉकेट्स है, सैटेलाइट्स है, एआई डेटा सेंटर्स हैं। तो मस्क ने क्या किया, 12 जून को स्पेसएक्स का आईपीओ था, हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ से ज्यादा रेज किया स्पेसएक्स ने। और 4 दिन बाद स्पेसएक्स ने कर्सर को एक्वायर कर लिया ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ में। और ये पूरी ऑल स्टॉक्स डील थी। मतलब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के शेयर्स का यूज किया कर्सर को एक्वायर करने के लिए। अब सुनो इंटरेस्टिंग पार्ट, कर्सर की पूरी 5.5 लाख करोड़ की कीमत के बराबर तो इनका स्टॉक कुछ घंटों में ही अप्रिशिएट कर गया। मतलब मस्क ने प्रैक्टिकली कर्सर को खरीदने के लिए अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। ये हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्विजिशन था। सोचने वाली बात यह है कि इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के कंपेटिटर एंथ्रोपिक को डेटा सेंटर रेंट पे दिया हुआ है। अभी तक इलॉन मस्क डेटा सेंटर लैंडलॉर्ड था जो एंथ्रोपिक और गूगल जैसी कंपनीज को कंप्यूट रेंट पे देता था। बट अब जब मस्क ने कर्सर को खरीद लिया तो यही एंथ्रोपिक अब मस्क का कंपेटिटर बन गया। अब इलॉन मस्क और एंथ्रोपिक की डील में 90 दिन का टर्मिनेशन क्लॉज है। मतलब इलॉन मस्क चाहे तो एंथ्रोपिक को 90 दिन का नोटिस पीरियड देके कंप्यूट वापस ले सकता है। तो फाइनल पिक्चर ये है कि स्पेसएक्स के पास डेटा सेंटर्स हैं और कर्सर के पास वो लेयर जहां 10 लाख इंजीनियर्स रोज सॉफ्टवेयर लिखते हैं। और कर्सर का रियल वर्ल्ड कोडिंग डेटा ग्रॉक की ट्रेनिंग पाइपलाइन में सीधा फीड होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, स्पेसएक्स की S1 फाइलिंग में साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब स्पेसएक्स ने आईपीओ लाने से पहले साफ साफ मेंशन कर दिया था कि वो कर्सर को कैसे यूज करेंगे। बट इतना तुम समझ लो कि कर्सर अभी बहुत पावरफुल होने वाला है। तो यार मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो इस टेक और एआई की केओस में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले।